आज हम सब खुश है ना? क्योंकि हमारे प्रभु जी का क्या है आज? जन्मदिन है। यीशु मसीह का क्या है आज? जन्मदिन है। हम क्यों खुश है? क्योंकि यीशु मसीह का आज जन्मदिन है, इसलिए हम खुश है। तो भैया यीशु मसीह कौन है? क्यों हम खुशी मनाएं? क्योंकि यीशु मसीह क्या है? हमारे दुखों को दूर करने वाला ये परमेश्वर है। तो जब दुख दूर हो जाते हैं तो अपने आप क्या हो जाते हैं? लोग खुश हो जाते हैं। तो उसका जन्म कैसे हुआ इसके बारे में हम पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय और उसका दूसरे अध्याय से 6 वचन से पढ़ेंगे। देखो यहाँ लिखा है, उनके वहां रहते हुए उसके जननी के दिन पूरे हुए और वह अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह ना थी। और उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूतों ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और ये ही मसीह प्रभु है। और उसका तुम्हारे लिए यह पता है कि वह एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूतों के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और ये कहते हुए दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। जिनसे वो प्रसन्न है शांति हो। जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गडरियों ने आपस में कहा, आओ हम बेतलेहम जाकर यह बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखे। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पड़ा देखा। इन्हें देखकर उन्होंने वह बात जो इस बालक के विषय में उनसे कही गई थी प्रकट की। और सब सुनने वालों ने उन बातों से जो गडरियों ने उनसे कहा आश्चर्य किया, परंतु मरियम ने ये सब बातें अपने मन में रखकर सोचती रही। और गडरिये जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सब सुनकर और देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट गए। इसके पहले हम इसी दूसरे को पढ़ेंगे, दूसरे का पहले से। उन दिनों में अगस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाए। यह पहली नाम लिखाई उस समय हुई जब क्विरिनियुस सीरिया का हकीम था। सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए। अतः यूसुफ भी इसलिए कि वह दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नासरत नगर में यहूदिया में दाऊद के नगर बेतलेहम को गया कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाए। उनके वहां रहते हुए उसने उनके जनने के दिन पूरे हुए और वह अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा।
क्योंकि उनके लिए सराय में जगह न थी। अ, हमने दो भाग पढ़े। पहला भाग हमने पढ़ा किसका? मरियम, यूसुफ और उनके पुत्र का पढ़ा पहले भाग में। जैसा कि नेहा ने अभी हमें बताया था कि मरियम के द्वारा क्या हुआ, यीशु मसीह का जन्म हो गया और उसकी क्या की गई थी, भविष्यवाणी हो गई थी। उसी भविष्यवाणी की ये क्या थी, पूर्ति थी। लेकिन हमने जो पढ़ा वो ये पढ़ा कि ये सारे के सारे पूरे देश में जनगणना करने की क्या की आज्ञा दी गई थी और सारे लोग अपने अपने नगरों में जनगणना करने के लिए चले गए थे। तो वहां पर मरियम और यूसुफ भी क्या हो गए थे, यहाँ पर आए थे, बेतलेहम में आए थे नाम लिखाने के लिए। लेकिन उनकी रहने की कहीं जगह नहीं थी। तभी क्या हुआ, उनको किसी गौशाले में जगह मिल गई और उनके दिन पूरे हो गए। तभी क्या हो गया, यूसुफ वो सॉरी उसका उनके मरियम के दिन पूरे हो गए और यीशु मसीह का जन्म हो गया। और जैसे ही जन्म हो गया उसको कपड़े में लपेट करके क्या हो गया, उसको चरनी में रख दिया गया। लेकिन ये एक साधारण घटना है। ये क्या है, ये साधारण घटना है आम लोगों के लिए। आम लोगों के लिए क्या है, ये साधारण घटना है। लेकिन जिसके घर में बच्चे का जन्म होता है उनके लिए ये बड़ी बात होती है। उनके लिए क्या होता है, ये खुशी का माहौल होता है कि उनके घर में कौन आया, एक नया मेहमान आ गया। तो उन लोगों के लिए क्या है, खुशी की बात होती है। ऐसे ही खुशी की बात यूसुफ और मरियम के लिए थी। लेकिन उनका अपना घर भी नहीं था, उनको रहने की भी जगह नहीं थी और वो अपने गांव में भी नहीं थे। बस उस गांव के रहने वाले पुराने लोग थे, लेकिन उनका घर बार सारा टूट गया था और वहां रहने की कोई जगह नहीं मिली थी। इसलिए उन्होंने गौशाले में शरण ली थी। तो वहां खुशी मनाने का भी उनके पास मौका नहीं था। तो वो ऐसे ही बेचारे वहां बैठे हुए थे। लेकिन ये बात कहां पर पहुंची, आसमान में पहुंची। कहां पहुंची ये बात, आसमान में पहुंची और स्वर्गदूत जमीन पर उतर आ गए। कौन उतर आए, स्वर्गदूत जमीन पर उतर आए, है ना। और जैसे जब हम मुश्किल में होते हैं, परेशानी में होते हैं, कोई हमारी बात समझ नहीं सकता, उसको कौन समझता है, हमारा परमेश्वर समझता है और वो मदद के लिए जमीन पर उतर आता है। ऐसा ही स्वर्गदूतों का बहुत बड़ा दल जमीन पर उतर आया और वो परमेश्वर की महिमा करने लग गया। क्या करने लग गया, परमेश्वर की महिमा करने लगा। देखो 14वें वचन में क्या लिखा है, आकाश में परमेश्वर की महिमा हाँ। और पृथ्वी पर उन मनुष्य में हाँ। जिनसे वे प्रसन्न हैं शांति हो। जिनसे वो प्रसन्न है, जिनसे परमेश्वर प्रसन्न हो, उनके जीवन में क्या हो, शांति हो। मतलब उनके जीवन के क्लेश, उनके जीवन की तकलीफ, उनके जीवन की चिंताएं क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। किसके जीवन से, जिनसे परमेश्वर हमारा प्रसन्न होता है, उनके जीवन से क्या होती है, सारी चिंताएं दूर हो जाती है। तो इस तरह से उस स्वर्गदूतों का दल आकर के क्या करने लग गया, परमेश्वर की महिमा करने लग गया। परमेश्वर कौन, यीशु मसीह। यीशु मसीह की महिमा करने लग गया, जो खुद मसीह के रूप में जो परमेश्वर था, अभी उसका जन्म हो गया था और वो लोग परेशानी में थे क्योंकि उनका अपना घर नहीं था। तो वो खुशी भी नहीं मना रहे थे, मिठाई भी नहीं बांट रहे थे, कुछ भी नहीं कर रहे थे। बस बच्चा पैदा हो गया और उसको लपेट करके कपड़े में चरनी में डाल दिया। तो उदास बैठे हुए लोग थे क्योंकि उनका अपना घर बार वहां कुछ नहीं था। लेकिन इस बात का पता किसको चला, आसमान में चला, स्वर्गदूतों को चला और वो जमीन पर उतर आए और वो उसके लिए लोरियां गाने लग गए, उसकी महिमा करने लग गए। तो वो सबसे पहले किसके पास गए, चरवाहों के पास चले गए। सबसे पहले किसके पास गए, किसी अमीर लोगों के पास गए क्या, चरवाहों के पास गए, क्योंकि वो अंधेरे में पड़े हुए थे और वो गुलाम थे। कौन थे, गुलाम थे, अंधेरे में पड़े हुए थे और अपने मालिक के भेड़ बकरियों की वो रखवाली कर रहे थे और ठंड में सिकुड़ रहे थे, है ना। ठंड में वो सिकुड़ रहे थे और बस हाथ ताप रहे होंगे, बातें कर रहे होंगे। तभी स्वर्गदूत उनके सामने जाके खड़ा हो गया। वो बिल्कुल डर गए। उन्होंने बोला कि डरो मत, तुम्हारे लिए एक खुशी का सुसमाचार है जो बेतलेहम में, ये गौशाले में, एक चरनी में एक बच्चा लपटा पड़ा है। और तुम सबके, इस वचन को पढ़ो,
मैं सही से नहीं बोल पा रहा हूँ। देखो यहाँ पर 9वें वचन से पढ़ो। और हाँ प्रभु का एक दूत हाँ उनके पास आ खड़ा हुआ हाँ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। हाँ तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उस मनुष्य में जिससे वह प्रसन्न है शांति हो। यीशु मसीह का जन्म हो गया और वे गौशाला में चरनी में पड़ा हुआ है, लेकिन आसमान के लोग, स्वर्गदूत क्या हो रहे, आसमान के दूत उसका आनंद कर रहे हैं और वो खुशी का सुसमाचार गडरियों को जाके सुना रहे हैं। किसको जाके सुना रहे? कि तुम भयभीत मत हो, डरो मत, तुम्हारे लिए खुशी का सुसमाचार है, क्योंकि दाऊद के नगर में एक बच्चे का जन्म हो गया है। वही क्या है, तुम सब लोगों का उद्धार करता होगा। वो पृथ्वी के लोगों का क्या करेगा? उद्धार करेगा। और तुम्हारे लिए एक चिन्ह होगा कि वो कपड़े में लिपटा हुआ चरनी में पड़ा जाके तुमको मिलेगा। और ये क्या हो गया? सारे स्वर्गदूत परमेश्वर की महिमा करते हुए चले गए। हम बोलते हैं ना, जब हम मुश्किल में होते हैं तो हमारे साथ कोई नहीं होता, लेकिन जब हम मुश्किल में होते हैं तब परमेश्वर हमारे साथ होता है। बस हमें क्या करना है, थोड़ा सा उसके लिए पुकारने की जरूरत है, जो उनके मन के मुताबिक रहने की जरूरत है, और तब क्या हो जाता है, वो हमारे सामने प्रकट हो जाता है। और यहाँ इन गडरियों के भी सामने वो प्रकट हो गया और उनको बोला कि डरो मत, तुम्हारे लिए खुशी का सुसमाचार मैं लेकर के आया हूँ। और उनको क्या दी? सांत्वना दी, क्योंकि वो डरे हुए लोग थे, अंधेरे में थे। उनको डर था भेड़ बकरियों के चोरी ना होने का और अपने मालिक की संपत्ति की रक्षा करने का, ये उनके ऊपर दबाव था। तो डरे हुए लोग थे कि कौन है भाई, लूटने के लिए तो नहीं आया है कोई, लेकिन वो उनकी मदद करने के लिए आया हुआ था, है ना। तो क्या हुआ? उनको सुसमाचार मिला। किनको? जो अंधेरे में पड़े हुए थे। किनको सुसमाचार मिला? सुसमाचार क्या था? यीशु मसीह का जन्म। यीशु मसीह का जन्म यही क्या था? सुसमाचार था। और वो पहले दिया गया किसको? जो गडरिये थे, अंधेरे में पड़े हुए लोग थे, उनको दिया गया। मतलब ऐसे लोग जिनकी कोई वैल्यू नहीं है, जिनकी कोई कीमत नहीं है, उन लोगों को क्या किया? परमेश्वर ने सबसे पहले सुसमाचार सुनाया। तीसरी बात, इन गडरियों ने क्या किया? उस पर विश्वास किया। और वो पहले तो डरे हुए थे, लेकिन जब स्वर्गदूत इतनी बड़ी सेना स्तुति करते हुए दिखाई दी तो वो क्या हो गए? उसकी महिमा करते हुए वहां से चले गए। कहां पर चले गए? बेतलेहम को चले गए। और वहां पर जाके देखा यीशु मसीह सचमुच में जैसा पड़ा था वैसे ही उन्होंने पाया। वो वहां पर उन्होंने क्या किया? विश्वास किया। क्या किया? विश्वास किया। और फिर चले गए और जाने के बाद क्या किया? वैसे ही पाया जैसे स्वर्गदूतों ने उनको बताया था। और फिर ये बात उन्होंने लोगों को बताई कि हमें ये बताया गया था। तो सबसे पहले संदेश वहां कौन बने? वहां पे गडरिये बने, कि उन्होंने वो सुसमाचार क्या किया? उन लोगों को बताया कि हम जब अंधेरे में थे, पड़े हुए और हाथ ताप रहे थे, भेड़ों की रखवाली कर रहे थे, तब स्वर्गदूत आया हमारे पास और उन्होंने बोला कि बेतलेहम की एक गौशाला में एक बच्चे का जन्म हो गया, वही जगत का उद्धार करता है। स्वर्गदूतों ने ये बात हमें बताई, तब जाकर के हम चल के आए। तो सब लोगों ने क्या किया? आश्चर्य किया। सब लोगों ने क्या किया? आश्चर्य किया। और गडरिये गीत गाते हुए वापस लौट करके चले गए। गडरिये गीत गाते हुए क्या हो गए? वहां से वापस लौट करके चले गए अपने भेड़ों के पास। इस तरह से क्या किया? गडरियों ने अपने आप को स्वर्गदूतों ने जो उनको कहा था उसके अनुसार समर्पित कर दिया। हम भी इस नए साल में क्या करें? जो आने वाले नए साल में क्या करें? अपने आप को प्रभु को समर्पित करें।
जो आदेश हमें दिया जाता है, जो सुसमाचार हमें सुनाया जाता है, जो बाइबल हम पर प्रकाशन प्रकट करती है, उसको क्या करे, अपने जीवन में थामे रखे और उसको लागू करे। तब क्या हो जाएंगे, एक आनंद का प्रकाश हमारे जीवन में चमकेगा। मसीह का जन्म ही क्या है, अंधकार में ज्योति के रूप में प्रकट हुआ। जब चिंताएं होती है, समस्याएं होती है, लड़ाई झगड़े होती है, कमाई में बरकत नहीं होती, कम नंबर आना, किसी बात की टेंशन आना, ये क्या है, एक अंधकार का प्रतीक है। ऐसे अंधकार में क्या होती है, यीशु मसीह की ज्योति चमकती है और वो क्या करती है, हमें हमारे अंधकार से भरे जीवन को, जो बार बार आने वाले क्लेश से छुटकारा देती है। उस पर क्या करना है, हमें विश्वास करना है। गडरियों ने क्या किया था, विश्वास किया था। इन्होंने भी क्या किया, विश्वास किया गडरियों ने, और वो चल के गए। तो मतलब हमें उसको थामे रखना है। हमें क्या करना है, उसको थामे रखना है कि हाँ, यीशु मसीह मेरे जीवन में चमत्कार कर सकता है। जब ऐसा हम थामे रखेंगे तब क्या हो जाएंगे, परमेश्वर अपना काम करना शुरू कर देगा। और वो कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तुम्हारी बोझ, तुम्हारी चिंताएं अपने ऊपर लेकर के तुमको आशीष प्रदान करूंगा। क्यों? क्योंकि उसने हमसे प्यार किया है। वो हमसे प्यार करता है, वो हमसे प्रेम करता है। उसका नाम यीशु मसीह है। वो नहीं चाहता कि कोई भी संसार का बच्चा चिंता में रहे, परेशानी में रहे। इसलिए उसने क्या किया, मानव रूप धारण किया और वो यीशु मसीह के रूप में क्या हुआ, इस दुनिया में आया। आज जितने लोग उन पर विश्वास करते हैं, जैसे गडरियों ने विश्वास किया ना, तो उन्होंने चरनी में लेटा हुआ उस बच्चे को पाया। यदि हम भी विश्वास करेंगे, आज दाऊद के नगर में यीशु मसीह जन्मा, आज से 2000 साल पहले, तो वो जीवन में क्या होगा, हमारे प्रकट होगा। तो ये हमारा हृदय ही क्या है, चरनी है यीशु मसीह के लिए। हालेलुया। यीशु मसीह के लिए हमारा जीवन चरनी बन जाएगा और हम उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। जो वचन है, जैसे प्रभु के दास ने बताया कि जो हमारा हृदय वही चरनी है। हालेलुया। तो आज के समय में हम हालेलुया अपने हृदय को हम हालेलुया उसकी चरनी के लिए इस्तेमाल करें। हालेलुया। क्योंकि वो चरनी ऐसी होगी जिसमें परमेश्वर, उसका पवित्र आत्मा हमारे जीवन में वास कर सके। तो उससे पहले हमें जो है परमेश्वर के आगे जो है अपने जितने भी गुनाह है, जितने भी पाप है, उसको क्या है, मान लेना है। हालेलुया। और जब हम मान लेते हैं तो फिर हम तैयार हो जाते हैं उस नन्हे बच्चे की, जो परमेश्वर, जो यीशु मसीह है, हालेलुया, उसकी चरनी बनने के लिए। आमीन। सच में ये जो वचन है आज जो हमारे जीवन में जो है सच में उसने काम करा है। और जैसे हमें बताया गया कि चरनी हमें अपने हृदय को बनाना है ताकि उसकी पवित्र आत्मा वो स्वयं हमारे जीवन के अंदर आए, क्योंकि हम ही उसके क्या है, मंदिर है। हालेलुया। कोई मंदिर, चर्च का मतलब यही है जहाँ पे 2 या 3 जने एक साथ एक मन होकर प्रार्थना करते हैं, उसको चर्च कहते हैं। हालेलुया। चर्च का मतलब कोई बिल्डिंग नहीं होती। हालेलुया। इस वजह से परमेश्वर कहता है कि 2 या 3 जने मिलके हालेलुया उसकी उपासना करेंगे और एक मन होके किसी चीज के लिए प्रार्थना करेंगे, तो मैं धरती पे उसे पूरा कर दूंगा। हालेलुया।